Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सबा शफीक और मुझे ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स 360 में अहमद हमाद सिद्दीकी ने, जो मेरे को होस्ट भी हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड की, जो अनाउंस किया गया है 2-3 दिन पहले और जो चैम्पियंस ट्रॉफी भी खेलेगा और ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलने जा रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे आप? मैं तो खैर जो कहूँगा आप पहले बताएं, आप मुतमईन हैं इससे जो स्क्वाड हमने अनाउंस किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? आर यू सेटिस्फाइड? नो सर, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या हो जाता है, क्रिकेट बोर्ड को क्या हो जाता है जब सिलेक्शंस की बात आती है। किन किन प्लेयर पे आपको क्वेश्चन मार्क है? आप कह रहे हैं कि यार ये परफॉर्मेंस की बेस पे आया, ये नहीं आया, ये कहाँ से आ गया? तो पहले तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा, फिर मैं अपने अगर हम बैटर्स की बात करें तो सऊद शकील एक नाम है और तैयब ताहिर, इन दोनों को चैम्पियंस ट्रॉफी में मौका देना, हमने पहले उनको खिलाया नहीं, एकदम से हमने स्क्वाड में डाल दिया उनको। तो कहाँ पे हम लोग लैग कर जाते हैं। हम लोग एक बड़ा इवेंट खेलने जा रहे होते हैं लेकिन हम लोग एक साल पहले उसकी तैयारी नहीं करते। हम लोग 2 दिन या ये सीरीज़ जो हमारी आ रही है उसमें हम लोग अपने स्क्वाड को टेस्ट करेंगे कि आए चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए हमारा अच्छा है भी कि नहीं। सब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, अगर हम शॉर्टर फॉर्मेट की बात करें, पाकिस्तान ने अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर किया तो वहीं से आपकी जो कॉम्बिनेशन था वो बनना शुरू हुआ। आपके पास 3 सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की, थी आपके पास जिम्बाब्वे की सीरीज थी, देन आपके पास साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, देन आपकी होम सीरीज थी। ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया में वो स्क्वाड अनाउंस करना था जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रखना था। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। और उसमें आपके बाहर के बीच कभी आपको वो हो जाता है कि प्लेयर्स बाहर परफॉर्म करके आए हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर्स में, डायरेक्ट आप लोग उन प्लेयर्स के साथ फिर ये ज्यादती हो जाती है जो खेल रहे हैं लेकिन नाम किसी और का रहे हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में हम लोग रख किसी और को लेते हैं लेकिन पूरा साल या पूरे टूर्नामेंट्स में हम लोग दूसरे प्लेयर्स को आजमाते रहते हैं। लेकिन जहाँ पे कुछ बड़ा इवेंट आता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने मोहम्मद आमिर को फ़ौरन शामिल कर लिया, इमाद वसीम एकदम से टीम में आगे थे, लेकिन इस बार फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और उस्मान खान की परफॉर्मेंस। एक और नाम है जो एकदम से आ जाता है टीम में, वो है हसन अली। परफॉर्मेंस नहीं होती लेकिन जब भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है वो भी आउट ऑफ द ब्लूम टीम में आ जाते हैं और फिर कहा जाता है कि यार इनकी परफॉर्मेंस क्या थी। जब एक प्लेयर को आप लैक ऑफ परफॉर्मेंस, अब उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उस रीज़न से आप उसको टीम से बाहर करते हैं तो उसके वापस आने का रास्ता भी उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कि अगर आपने देखा कि उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है, जो फ्लॉज से उसकी टेक्निक को वो एड्रेस हो चुके हैं और अब वो स्ट्रगल नहीं करेगा तो चले बनता है कि, लेकिन हमारे क्या है, अब इसी स्क्वाड का एनालिसिस कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब इंटेंट के साथ कर रहे हैं। देखिए, ओपनर का रोल है पहले 3 बैट्समैन का कि वो पावर प्ले में आपको एक अच्छा स्टार्ट दें और उस बेस पे आपकी रेस्ट ऑफ द इनिंग जो है वो कैपिटलाइज करती है और बड़ा टोटल बोर्ड मिले। तो साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली वो उनका नी का फ्रैक्चर हो गया, वो पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए। और उनके अलावा जो इम्पैक्टफुल प्लेयर देखा जा रहा था, फ़खर जमान नो डाउट एक है, लेकिन कंसिस्टेंसी का एक फैक्टर है जो उनके साथ है कि 10-12 इनिंग के बाद एक इनिंग खेलते हैं। हमारे सर, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी, अगर फ़खर जमान को हम लोगों ने किसी भी सज़ा के तौर पे या उनके स्टेटमेंट के तौर पे हम लोगों ने उनको बिल्कुल सज़ा की बात करेंगे उनका डिसिप्लिनरी एक्शन था, बाबर आजम के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, लेकिन हमने उनको सीरीज़ में शामिल नहीं किया। हम लोगों ने उनको सिर्फ यूज़ करने के लिए हम लोगों ने इतने बड़े टूर्नामेंट बनाए। वो अगर साइम अयूब फिट होते तो शायद हम इनको अभी भी ना, अब आपने मजबूरन उनको लिया। खैर, हम पाकिस्तान टीम की बात कर लेते हैं। इंटेंट के साथ फ़खर जमान के साथ ओपनर और कौन हो सकता है? चले एक आपने ऐसा स्वॉशबकलिंग ओपनर ले लिया जो सर्कल के बाहर से ऊपर से शॉट लगाता है, वो फ़खर जमान है। साथ आप इनको ओपन के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक सऊद शकील और एक बाबर आजम। बाबर आजम क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ओपन ही करते थे तो उनको कहा जा रहा है कि वो शायद, और T20 में भी ओपन करते हैं तो बाबर आजम ओपन कर लेंगे और शायद सऊद शकील, ये ऑप्शन रखे। अगर बाबर आजम की बात करें तो सही है, उनके साथ ज्यादती नहीं है कि हम एक बार से फिर से उनको प्रेशर दे रहे हैं कि पूरी टीम भी हमारी डिपेंड उन्हीं पे करती है, एक बाबर आजम और एक रिजवान के साथ खास तौर पर। तो हम उनसे ओपनर भी एक्सपेक्ट करें कि एज एन ओपनर भी खेलें और फिर वो हमें लेट तक स्टे करके दें पिच पे। अगर वो नहीं करते तो बैटिंग कोलैप्स करती है हमारी। बाबर का रोल ये है शीट एंकर का, तो बाबर जो है वो 50 ओवर्स बैटिंग करेंगे, उनके अराउंड बाकी बैट्समैन जो है बैटिंग करेंगे। बाबर से नहीं कहा जा रहा कि आप तेज़ खेलें, आपका रोल है कि हाँ, अगर बहुत अच्छी पिच आ जाती है और आपका बैट भी सही चल रहा है तो जब तो चलें, अदरवाइज़ आपका रोल है कि एक एंड को संभाल के रखना 50 ओवर्स, क्योंकि हमारी बैटिंग जो है वो फ्लरी ऑफ विकेट्स आती हैं और फिर आपको नज़र आता है कि कोलैप्स होगी और एक छोटा टोटल कर लेते हैं। तो बाबर आजम और सऊद शकील चले एक ऑप्शन है। फिर उसके बाद से आप नीचे आ जाओ कौन से, कामरान गुलाम एंड तैयब ताहिर एंड उस्मान खान। अच्छा,
मोहम्मद रिजवान तो चलें, उन पे कोई वो इतराज़ नहीं होगा किसी को, लेकिन कामरान गुलाम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू करने के बाद कोई कंसिस्टेंसी नहीं। हमारे सारे प्लेयर्स के साथ यही होता है कि एक आध ब्रिलियंस आपको नज़र आ जाती है, उसके बाद से फिर आप वो ढूंढते रहते हैं कि यार एक प्रॉमिस नज़र आया एक प्लेयर में, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। तैब ताहिर इसी तरह डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आए हैं तो चलें वो ठीक है, लेकिन उस्मान खान स्क्वाड में जगह बनती है सर अगर रिजवान हमारे साथ एज एन ओपनर, क्योंकि वो तो कैप्टन है, हमें लीड कर रहे हैं और हमारे विकेट कीपर बैटर भी हैं, उनके अलावा किसी विकेट कीपर बैटर की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल पड़ सकती है, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। हसीबुल्लाह और मोहम्मद हारिस, हसीबुल्लाह अनफॉर्चुनेटली अनफिट है, हारिस पाकिस्तान टीम में आ सकते थे और उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते थे एज एन ओपनर। आप सोचें कि फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस दोनों ओपन कर रहे हो और दोनों ये सलाहियत रखते हैं कि पावर हिटिंग की 38 सर्कल के ऊपर से खेलने की सलाहियत रखते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा स्टार्ट गैम्बल आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा और वो ये बड़ा अच्छा गैम्बल हो सकता है कि आप मोहम्मद हारिस को इस टीम में शामिल करते उस्मान खान की जगह। आप सोचें किसकी जगह लेकर आते, तो उस्मान खान की हमने देख ली थी परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया, इन जिम्बाब्वे, इवन इन साउथ अफ्रीका। शॉर्ट पिच बॉल पे अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। सर कोई एक इनिंग्स जो उस्मान खान की आपको नज़र आ रही है और आपके इस बेस पे हमारे सिलेक्शन कमेटी ने उनको सिलेक्ट किया? देखिए सिलेक्शन कमेटी कंफ्यूज और सिलेक्शन कमेटी को जवाब क्रिटिसिज्म तो आ रहा है, उनको पता है और उनके पास कोई इसका आंसर नहीं है कि हम कहें कि जब हम यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करने की बात करते हैं ना, तो मैं तो कहता कि उस्मान खान से बेहतर था अगर यंगस्टर नहीं है आप इफ्तिखार को खिला देते। आप शादाब को खिला लेते। शादाब पे आएंगे, हम ऑलराउंडर्स पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे प्योर बैट्समैन आप इफ्तिखार को खिला देते। इमामुल हक को क्यों नहीं लिया सर? आपने ऑलराउंडर 3 सीरीज़ में बिल्ड किया, एक ज़बरदस्त आपने डाउन दी ऑर्डर 6, 7वें नंबर पे आप बैटिंग करवा रहे थे। इरफान खान नियाजी ब्रिलियंट फील्डर, कंप्लीट पैकेज है वो, और उसने 7वें नंबर पे बैटिंग करके बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस 30 ऑड रन क्योंकि ओवर कम होते हैं, बहुत अच्छा अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। तो वो पाकिस्तान आप प्लेयर को ग्रूम करते हैं, पॉलिश करते हैं पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन आप उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं कि आप उसको टीम से अंदर और टीम से बाहर करते हैं, तो वो खुद भी कंफ्यूज रहता है। तो यहाँ गलती की पाकिस्तान ने कि इरफान खान नियाजी जो बड़ा अच्छा एक टैलेंट निकल के सामने आया था उसको आपने 2 सीरीज़ खिला के फिर बाहर कर दिया। और ऐसे प्लेयर को या तो हम कहें किसी अच्छे प्लेयर को उनकी जगह लेकर आए तो हम कहें कन्विंस है, लेकिन उनकी जगह जिनको लेकर आए उस्मान खान को, वो मेरे ख्याल से जगह उनकी वैसे ही नहीं बनती। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम ऑलराउंडर्स की। हमारे खुशदिल शाह आए हैं, फ़हीम अशरफ आए हैं, एक नया नाम, और सलमान अली आगा हमारे लिए प्ले करें। ओके, सलमान अली आगा बीइंग वाइस कैप्टन पाकिस्तान टीम में जगह बनती है, ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। लेकिन आपने खुशदिल और फ़हीम अशरफ की बात की, तो खुशदिल शाह की कौन सी परफॉर्मेंस है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग विच इज़ T20 क्रिकेट, T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस, वो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग। आप पाकिस्तान के लिए चैम्पियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स के फॉर्मेट में उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो डजंट मेक सेंस कि नज़र ही नहीं आ रहा कि खुशदिल शाह ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान से डिस्कार्ड हुआ था बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस ये जो लीग सारी दुनिया में खेली जाती है इसका वो स्टैंडर्ड नहीं होता जो इंटरनेशनल क्रिकेट का होता है। तो वहाँ पे भी पाकिस्तान के सवालिया निशान के जी खुशदिल शाह की जगह नहीं बनती। फिर तो हमारे सारे प्लेयर्स को बीपीएल में जाके परफॉर्म करना चाहिए, देन सिलेक्शन कमेटी नहीं तो फिर 50 ओवर्स के फॉर्मेट पे आप टीम किस बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं जो T20 में फॉर्मेट करा, तो क्या आपके समझ में आता है कि 20 ओवर्स का प्लेयर 50 ओवर, हम तो इवन टेस्ट क्रिकेट भी T20 के बेस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, फ़हीम अशरफ जगह नहीं बनती, बॉलिंग एवरेज देखी जाए अराउंड 100, बैटिंग अराउंड 9, क्या परफॉर्मेंस है, कौन सी पर्ची आई है जो उनको टीम में सिलेक्ट कर लिया गया? 2017 में भी हमारे पास थे, लेकिन उसके बाद मुझे कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई उनके स्क्वाड में। ठीक है, एकदम से इतना बड़ा इवेंट जो हम 29-30 ईयर्स 3 डेकेड्स के बाद होस्ट करने जा रहे हैं खुद, और हम अपनी ही टीम को सब मुझे ही समझ आती है, चलें ऑलराउंडर हैं, नीचे 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग आती है, फिर हमने आमिर जमाल 7वें 8वें नंबर पे अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, शाहिद खान आफरीदी, उनकी अगर कोई एक मैच तो उन्होंने अपनी बैटिंग से जिताया ना, हम कहते हैं कि बैटिंग उनको ऐड कर रही है बॉलिंग के साथ साथ, तो हम कहीं ना कहीं मैच किसी बैटिंग से जितवा दिया तो नहीं नजर आता। तो करवाएगा, लेकिन बैट के लिए हमें ज़रूरत। अच्छा, अब आपने बॉलिंग करवाने की बात की, तो इनसे बेटर ऑप्शन इन बॉलिंग कौन है? एक तो मोहम्मद वसीम जूनियर और आमिर जमाल। क्या बताऊं, आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में जाके ज़बरदस्त परफॉर्म करके आए, और ये वक्त था कि उनको पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर रखा जाता, और बैटिंग में हमने पाकिस्तान सुपर लीग में देख लिया, ज़बरदस्त इनिंग, गट्सी प्लेयर, इवन इन ऑस्ट्रेलिया ज़बरदस्त इनिंग खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन अटैक की शॉर्ट पिच बॉल पे जहाँ पे स्ट्रगल करते हैं हमारे बैट्समैन, तो एक प्लेयर पोटेंशियल नज़र आया जो पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकता है, लेकिन हमने उसका भी कॉन्फिडेंस शैटर किया और उसको भी टीम से बाहर कर दिया और फ़हीम अशरफ को टीम में लिया। इससे अच्छा शादाब खान को हम लोग यूज़ कर लेते। स्पिनर्स की बात करते हैं, स्पिनर्स के आपने एक अबरार को आपने रखा,
सुफियान मुकीम के सर क्या क्यों नहीं था? चले छोड़े सुफियान मुकीम को भी नहीं, आपको अच्छा स्पिनर चाहिए था। मैं कह रहा हूँ आप अपनी पिचेस पे खेल रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे या इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में नहीं खेल रहे। क्या हमें फास्ट बॉलर्स हमें साजिद खान और नुमान अली, वो भी हमारा पर्पस आपके। क्यों? इंडिया का स्क्वाड अगर आप देखें तो 4 स्पिनर्स हैं और हमारे पास सिर्फ 1। क्या हमें ज़्यादा समझ आ गई अपनी क्रिकेट की? क्या हमारी सिलेक्शन कमेटी को ये नहीं नजर है दुनिया इतने स्पिनर्स क्यों? सब कॉन्टिनेंट में ही टूर्नामेंट हो रहा है, यूएई में और पाकिस्तान में, तो यहाँ पे ज़्यादातर रोल किसका होगा? स्पिनर्स का होगा। हम 1 स्पिनर लेके जा रहे हैं और यूटिलिटी के तौर पे हमने चलें सलमान अली आगा हैं, कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, लेकिन जो प्रॉपर स्पिनर है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे एक और गलती होगी हमने। एक और नाम मिस कर रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलियन टूर पे जहांदाब खान को हम लेकर गए एज एन ऑलराउंडर, वो भी डिस्कार्ड कर दिए गए आमिर जमाल के साथ साथ सिर्फ फहीम अशरफ को फिक्स करने के लिए। खुशदिल शाह को भी हमने रखा, उनकी क्या परफॉर्मेंस है मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम उन्होंने कब पाकिस्तान को मैच जितवाया था और उन्होंने अपने स्क्वाड में जगह बनाई। सब फिर हम फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं। जो 4 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान टीम में आए हैं इस वक्त, नसीम शाह, शाहीन शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन, ये 4 चलें, ठीक है मान लिया। हारिस रऊफ की मैं बात करूं कि ऑफ लेट देखा जाए तो बड़े एक्सपेंसिव नज़र आते हैं, 70-80 रन भी दे देते हैं 10 ओवर में। उसके बाद अगर आप 2 विकेट लें तो ऑप्शन फिर हम वही ढूंढते हैं कि इनकी रिप्लेसमेंट क्या। अब्बास आफरीदी इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन साउथ अफ्रीका ज़बरदस्त इकनॉमिकल बॉलिंग, और कहा जा रहा था कि अभी इनका कॉन्फिडेंस है, इनको लंबा रन देना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन फिर उनको भी प्रेफरेंस दे दी गई। अब पता नहीं मोहम्मद हसनैन पे दी गई है या किस पे, लेकिन अब्बास आफरीदी इस टीम में 100% आने चाहिए थे। उनको ना खिलाना, उनको ना सिलेक्ट करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है पाकिस्तान। सर जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान के लिए, उनके लिए कितना मतलब उनका मोरल कितना कम हो जाता है कि जब सिलेक्शन होती है टीम की, और फिर वही बात है कि सारा साल आप खिलाते रहें और बड़े इवेंट्स में जिसमें प्लेयर चाहते हैं कि हम जाएँ और हम परफॉर्म करें, हम उस टीम का हिस्सा रहें, तो उसमें आपको सिलेक्ट नहीं किया। तो फिर सारा इसका अगर हम समराइज़ कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक पुअर सिलेक्शन की गई है, और पाकिस्तान बीइंग डिफेंडिंग चैंपियन, मुझे तो चांसेस बड़े ब्लीक नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपने टाइटल का डिफेंड कर पाएगा कि नहीं। अगर हम ओपनर्स पे बात करें तो हम प्रॉपर ओपनर के साथ नहीं जा रहे, ठीक है, और अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो हम प्रॉपर स्पिनर्स के साथ नहीं जा रहे। एक बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं तो काफ़ी इफेक्ट कर जाएगी। पहला मैच हमारे न्यूजीलैंड के साथ है और हम लोग कराची में खेल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए कराची में इवनिंग में सी ब्रीज होती है, तो वहाँ पे रिवर्स स्विंग का फैक्टर आप कह सकते हैं। हैविंग पेस, वो रिवर्स स्विंग आगे बॉल करेंगे तो उनको स्विंग मिल सकती है। लेकिन वही बात है कि ये सारी पिचेस जो हैं वो क्यूरेटर्स जो हैं वो आईसीसी के हैं, ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं होंगी। आईसीसी के क्यूरेटर्स पिच बनाएंगे, लेकिन कंडीशन तो पाकिस्तान ही की है। यहाँ पे कैसी पिचेस बन सकती हैं, हमारे प्लेयर इन्हीं पिचेस पे खेल के अपनी टेक्निक डेवलप करते हैं, यूज्ड टू हैं। मेरे कहने का मकसद है कि उनके लिए एलियन कंडीशन नहीं है कि आप दुनिया के दूसरे मुल्क में जाके खेलते हैं, आपको उनकी पिचेस का अंदाज़ा नहीं होता, पेस का, बाउंस का, टर्न का, लेकिन ये वो पिचेस हैं जहाँ पे आप खेले हैं, आपका ब्रेड एंड बटर यही है। आप यहीं पे खेल के अपनी टेक्निक डेवलप करके पाकिस्तान टीम में आए इंटरनेशनल लेवल में, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, चैम्पियंस ट्रॉफी है और एक बड़ा इवेंट है, आपको ज़रूर परफॉर्म करना पड़ेगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने लिए भी। अगर लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो करूँगी कि अपने लिए ना भी करें, हमारे लिए करें, और मुल्क एक बड़ा इवेंट है और हम लोग। और ये जो ब्लास्ट आपको नज़र आ रहा है, जीत की खुशी का नहीं है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। एनीवेज, ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.